जी आप मुझे बताइए, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी रैली हो, आपके भी नेता रैलीज निकालते हैं, अखिलेश जी निकालते हैं, नेताजी निकालते हैं, सब। अब मुझे बताइए, बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कांग्रेस कह रही है नहीं लगे, फिर कांग्रेस के नेता आते हैं बोलते हैं हाँ लगाए, लेकिन बीजेपी ने लगाए, मुझे नहीं पता, वो होने दीजिए, जांच होने दीजिए। उसके बाद कांग्रेस से जो चीज जुड़ी हुई नहीं थी, मतलब आप ये सोचिए कोई चीज समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है भाटी जी, तो मैं आपसे पूछूं, अचानक आपके नेता आए और बोले वो जो हो रहा है और सेना के खिलाफ उसमें आके अपना मतलब अड़ंगा देने लगे, क्या मतलब है? एक तो मेजर गौरव आर्य ने जो कहा, मैं उनकी बात से कई बार सहमत भी नहीं होता हूं, लेकिन आज जो उन्होंने शब्द कहे मैं उनके एक एक शब्द से सहमत हूं जी। जो हमारे सेना के अधिकारियों ने बयान दिया वो सवालों के जवाब में दिया, उसको हर चीज़ को सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। दूसरे जो उन्होंने कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत की सेना भी विश्व की सर्वोत्तम और सशक्त सेनाओं में है और सैनिकों का सम्मान हमेशा होता रहा है और करना चाहिए, सैनिकों पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो क्या पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने कार्यक्रम में, अपनी रैली में, अपने जुलूस में कोई राजनीतिक दल भारत में फ़ायदा उठा सकता है क्या? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब कोई अपराध होता है तो अपराध के पीछे मोटिव क्या है अपराधी का? हमेशा जो पुलिस अधिकारी जांच करते हैं, जो भी जांच करते हैं, वो ये देखते हैं कि मोटिव क्या है। तो इसका लाभ किसको जा रहा है? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो ये शक होना जरूरी है, लाजमी है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और हम जो बार बार लोगों के, अपने ही नागरिकों की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्या इस देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी है जो भारत के विरोध में हो, जो भारत के टुकड़े चाहता हो, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? क्या हम सब ने इस देश में कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या सबको इस देश की चिंता नहीं है कि ये देश अक्षुण्ण रहे, ये देश विकास करे, ये देश आगे बढ़े, ये देश महाशक्ति बने? तो ये हल्की बातें करना है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हर समय थोपने की कोशिश करती है। काउंटर ले रहा हूं, हम ही देश भाटी जी काउंटर ले रहा हूं, बाकी तो ये देश विरोधी है। शांति से काउंटर ले रहा हूं। हाँ नहीं, शांति से खूब लें आप, बस मेरी बात होगी पूरी। ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि अपनी वोट के लिए देश में ऐसा जहर मत बोइए, इस तरह की परसेप्शन मत बनाइए कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के। भाटी जी ओके, काउंटर। अच्छा देखिए, ये तो हम सब मान करके चलते हैं कि इस देश के अंदर जो भी रह रहे हैं वो सब देशभक्त ही होने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत पर जब चाइना ने आक्रमण किया तो भारत की एक पार्टी थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ये कहता था कि हमारा अध्यक्ष जो है, माओ भी हमारा अध्यक्ष है, और वो बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था कि माओ जो है, माओ की सेनाएं जो है भारत को रौंद डाले और यहाँ पर भी जो है वो कम्युनिज्म खड़ा कर दिया जाए। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी की सभा में मैं मान करके चलता हूं कि जिसकी भी सभा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, जिसकी सभा में यदि मान लेते हैं कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो ठीक है कि वहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी, लेकिन ये तो माना जाता है कि जो उस सभा में शामिल हो रहे हैं करीब करीब आपके लोग ही उसमें शामिल हो रहे हैं। और मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें खड़ी करता है, इस प्रकार के नारे देता है पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो कार्यकर्ताओं को चाहिए था कि उसको पकड़ करके वहीं पिटाई करते, या नहीं भी पिटाई करते, सामान्यतः यही देखा जाता है कि इस प्रकार के गलत काम किया जाता है तो अपने ही कार्यकर्ता उसको पकड़ करके जो कुछ भी करना होता है फिर पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ। यही कारण है कि अपराजिता जी ने जो कहा कि सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। आप देखिए, जेएनयू में किसी ने को कहा था क्या, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो जेएनयू में क्यों नाम पड़ा था जी? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह नारा लगाया गया। फिर ये कहा गया जब शाहीन बाग का मामला आया तो इसी भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों ने कहा कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक गलियारा है, दीपक जी आप मुस्कुराइए मत, मैं आ रहा हूं, रुकिए, उसको हम कैसे काटें, कैसे हम उसको तोड़ें। ये तो वो ऐसी सोच है कि भारत को कहीं न कहीं अंदर से खोखले करने की मानसिकता है। ये क्या कोई भूला हुआ है क्या कि राहुल गांधी जब मानसरोवर गए तो वहां किन चाइनीज, कोई नहीं बोला। विवेक जी आप रुक जाइए, आप